नमस्कार, जी भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कनिका अरोड़ा। ईरान की सड़कों पर हालात इतने बेकाबू हो चुके हैं कि अब सरकार ने अपने सबसे खौफनाक हथियार को मैदान में उतार दिया है। नाम है बासिज, वो संगठन जिस पर अब तक सैकड़ों लोगों की जान लेने के आरोप लग चुके हैं। वहीं ईरान में बढ़ती महंगाई के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोगों को काबू में करने के लिए आयतुल्ला अली खामेनेई की सरकार ने अर्धसैनिक संगठन बासिज को तैनात कर दिया है। मानवाधिकार आयोग के मुताबिक इस कार्रवाई के दौरान अब तक करीब 500 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है। यह आंकड़ा और ज्यादा बढ़ रहा है। बासिज को ईरान का सबसे क्रूर और डरावना सैन्य समूह माना जाता है। वहीं आपको बता दें कि शुक्रवार 9 जनवरी को जुमे की नमाज के बाद आयतुल्ला खामेनेई ने देश के नाम संबोधन दिया। उन्होंने ईरान में हो रहे विरोध प्रदर्शनों को अमेरिका की साजिश बताया और साफ शब्दों में कहा है कि ईरान किसी भी दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है। इसी संबोधन के बाद संसद की सिफारिश पर बासिज की सड़कों पर उतारने का फैसला लिया गया। वहीं बासिज एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ होता है लामबंदी। इसकी स्थापना 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद की गई थी। उस समय ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खामेनेई का मानना था कि यह संगठन देश को अमेरिका और आंतरिक बगावत से सुरक्षित रखेगा। बासिज में ज्यादातर ग्रामीण इलाकों से आने वाले कट्टर इस्लामिक पृष्ठभूमि के लोगों को शामिल किया जाता है। स्थानीय स्तर पर यह संगठन मस्जिदों के जरिए लोगों पर निगरानी और नियंत्रण रखता है। बड़े स्तर पर इस संगठन की कमान ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड के हाथों में है। बासिज के पास करीब 2 करोड़ सदस्य बताए जाते हैं जिनकी उम्र 18 से 50 साल के बीच है। साल 2009 से 2022 में हुए विरोध प्रदर्शनों को कुचलने में भी इसी संगठन ने अहम भूमिका निभाई थी। अब एक बार फिर ईरान में उठती बगावत को दबाने की जिम्मेदारी बासिज को सौंपी गई है। अमेरिका पहले से ही बासिज और उसके कई कमांडरों पर प्रतिबंध लगा चुका है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि बासिज ईरान में उठने वाली हर असहमति को हिंसक तरीके से कुचलने में सबसे आगे रहता है। दरअसल ईरान में 27 दिसंबर 2025 से महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हुए थे, जो कि धीरे धीरे सरकार विरोधी आंदोलन में बदल गए। ईरान के राष्ट्रपति मसूद का कहना था कि जहां प्रदर्शनकारियों की मांगे जायज हैं, लेकिन कुछ दंगाइयों ने पूरे आंदोलन को हिंसक रूप दे दिया। वहीं HRANA की रिपोर्ट के मुताबिक हालात संभालने के नाम पर अब तक 500 से ज्यादा नागरिकों की जान जा चुकी है। इन विरोध प्रदर्शनों को लेकर के अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी बयान दिया है। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान में अत्याचार जारी रहा तो अमेरिका सैन्य हस्तक्षेप पर भी विचार कर सकता है।